जो बाबा साहब के द्वारा जो मनुस्मृति दहन किया गया था, तो यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं अलग अलग राज्यों से, तो उनके द्वारा जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो मनुस्मृति और ईवीएम जो साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मनुस्मृति दहन किया था। एक मनुस्मृति नाम के ग्रंथ को जला दिया था। इसके बाद इसी दिवस को महिला मुक्ति दिवस के तौर पर भी देखा जा रहा है और महिला के आज़ादी के दिवस के तौर पर इस दिन को लिया जाता है, या फिर इसका गौरव भी किया जाता है कि आज ही के दिन मनुस्मृति दहन किया गया था और महिलाएं जो है वो मुक्त हुई थी, वो आज़ाद हुई थी। हमारे साथ तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बामसेप के कन्वेंशन में यहाँ पर आई हुई हैं। तो तमाम महिलाओं से आज हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि वो मनुस्मृति दहन दिवस को लेकर कैसा देखती है, क्या सोचती है। और आज की तारीख में भारत का संविधान लागू है, लेकिन दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, दूसरी तरफ महिला की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो भी सवाल आज खड़े हो रहे हैं। तो महिलाओं से बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से एक ही सवाल मैं जानना चाहूंगी कि मनुस्मृति दहन को ये महिलाएं जो है वो आखिर देखती कैसे हैं। तो जय भीम, कहाँ से आई हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मंगला थोरात। ये मनुस्मृति दहन बाबा साहब ने 1927 में किया था, इसको लेकर कैसे देखती हैं आप? हम तो ये कहते हैं कि जब बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, तो दहन यानी वो हम आज़ाद हो गए, यानी कि ब्राह्मणों के संविधान से हम आज़ाद हो गए, क्योंकि मनुस्मृति ने सारे अधिकार हमारे खत्म किए थे। वो मनुस्मृति के अंदर महिला को तिहरी गुलाम बनाया गया था। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया, उसके बाद हमें अधिकार दिया। पहले उन्होंने मनुस्मृति जलाई, बाद में हमें अधिकार दिलाया। तो आज हम कहते हैं कि हमारे बाबा साहब के संविधान से हमें जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकार हम टिकाए रखने हम जानते हैं। उसके लिए हम इन बाबसम के अंदर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आज आप मनुस्मृति दहन कर रही हैं तमाम महिलाएं, क्या सोच रही है इस बात को लेकर कि मनुस्मृति दहन बाबा साहब ने 27 में किया, 1927 में, उसके बाद लगातार जो है वो दहन हो रहा है। क्यों क्यों चाहती हैं आप कि ये लगातार मनुस्मृति जो है वो प्रतीकात्मक रूप से और किताबों के रूप में भी खत्म हो जाए? जय मूल्यवासी साथियों, मैं उषा दास कहाँ भारत से है? मैं कर्नाटका से हूँ। अ, आज ही के दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन बहुत ही दुःख की बात है कि मनुस्मृति के जलने के इतने सालों बाद भी मनुस्मृति के जो विचार हैं, उसका जो एहसास है आज भी हमारे समाज में दिखने को मिलता है। आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं और हमारे जो समाज के पुरुष हैं, उनके अंदर जो विचार हैं वो मनुस्मृति के विचार हैं। नहीं तो आज जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आज जो छोटे-छोटे बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो महिलाएं कोर्ट तक जाती हैं, किसी के ऊपर एफआईआर होता है, किसी के ऊपर नहीं हो रहा है, मतलब उनके ऊपर सबसे पहले मनुस्मृति लागू किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा बिल्किस बानो का जो केस हुआ, उसके बलात्कारियों को छोड़ा गया और छोड़ने का हाथ केंद्र सरकार की थी। मतलब मनुस्मृति के जो विचार है वो आज पूरी तरह से समाज में दिख रहे हैं। इसीलिए हम बामसेप की महिला, भारत मुक्ति मोर्चा की महिलाएं, बहुजन क्रांति की महिलाएं उस मनुस्मृति को आज फिर से जलाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति को जलाने का मतलब क्या होता है साथियों कि मनुस्मृति को जलाने से हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मनुस्मृति के साथ साथ उसके विचारों को भी जलाना होगा। एक मनुस्मृति थी जो हमें आगे जाने से रोक रही थी और उसी का आज क्या बोलते हैं, अपडेट हो गया है, जिसका नाम ईवीएम है। उस ईवीएम ने अभी हमको आगे आने से, हमको संसद भवन में जाने से, अभी हमको नेतृत्व करने में हमको आगे रोक रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मनुस्मृति के साथ साथ ईवीएम को भी जलाना चाहिए। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी आज की तारीख में आप कैसे देखती है मनुस्मृति को। भारत का संविधान लागू है, हालांकि ये बात जो है संवैधानिक नहीं है, लेकिन आप जब समाज में काम करते तो आपको अनुभव आया होगा जिस प्रकार से समाज के अंदर महिलाओं को दूसरी तरह से दुय्यम दर्जा दिया जाता है, कैसे देखती हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, मनुस्मृति के माध्यम से हम महिलाओं को दोहरी गुलाम बनाया है। एक तो पुरुष सत्तात्मक और एक जो ये हमारी जो व्यवस्था बनाई उन्होंने, इसलिए महिला आज हमारी है वो दोहरी गुलाम है। जैसे उन्होंने कहा कि एक जो महिला होती है, वो जब छोटी होती है तो पिता के अधीन होती है, बड़ी होती है तो पति के अधीन होती है और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे के अधीन होती है। इस प्रकार से उन्होंने महिला को गुलाम बनाया
और महिला हमारी जो महिला है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिला को उनको धर्म और धर्मशास्त्रों में इतना डाल दिया कि वो उससे बाहर निकल ही पाती नहीं है कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, इसके बारे में उसको कभी भी विचार करने के लिए उसको आगे प्रेरित ही नहीं किया। क्योंकि आज हम हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। हमारी महिला है वो टीवी में मस्त रहती है, व्रत करती है, त्योहार करती है और उसका पूरा समय उसी में ही निकल जाता है। और मेरा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं करती है। और महिलाओं के लिए उन्होंने ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, यानी कि महिला को इतने नीचा गिरा दिया कि उसको ताड़ने के योग्य बना दिया। पीटने के लायक बना दिया कि उसको पीटो, पीटो, पीटो बार-बार। तो इस तरह से हमारी महिला के अंदर जो ये विचारधारा है, उस विचारधारा जो मनुस्मृति की विचारधारा है, उस विचारधारा को हम बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे संगठन के माध्यम क्या नाम है आपका? अनीता आहारी। राजस्थान से आई है। अब महाराष्ट्र से हमारे साथ एक ताई जुड़ रही हैं इसी कार्यक्रम में जो आई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मनुस्मृति दहन दिवस को कैसे देखती हैं आप? मैं कुंदा तोडकर, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल्यनाशी महिला संघ, नई दिल्ली। साथियों, आज 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस है। आज के दिन ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, मगर वास्तविक में समाज से मनुस्मृति नहीं गई है। आज भी मनुस्मृति का विचार हमारे समाज में है और हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति के जरिए महिलाओं को गुलाम किया गया। न स्त्री स्वातंत्र्य अहर्ति, इस तरह से न स्त्री स्वातंत्र्य अहर्ति, इस तरह से मनु ने लिखा कि महिलाओं को स्वातंत्र्य नहीं देना चाहिए। जब वो छोटी होती है तब पिता के अधीन होना चाहिए, जवानी में उसने पति के अधीन होना चाहिए और बुढ़ापे में उसने बेटे के अधीन होना चाहिए। वो उसको आज़ादी देने के वो काबिल नहीं है, उसको आज़ादी नहीं देनी चाहिए, वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। इसका असर आज भी हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी महिला है, एम्प्लॉय महिला है, फिर भी घर में उसको आज़ादी नहीं है कि अपना जो पेमेंट है वो किस चीज़ में खर्च किया जाए। अगर उसको प्रेग्नेंट है, अगर वो बेटी का अगर गर्भ उसके पेट में है तो इस बेटी को जन्म दूँ या नहीं दूँ, ये भी उसको डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है। तो आज भी मनुस्मृति कायम है, तो इसे हम जलाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अगर आज के तारीख में मनु यहाँ रहता तो राष्ट्रीय मूल्यनाशी महिला संघ इस मनु को भी जिंदा जला देते थे। देखिए यहाँ पर मनुस्मृति दहन दिवस को लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं और महिलाएं देखिए, उनकी समझ देखिए, मनुस्मृति को लेकर वो समझ रही हैं। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 21वीं सदी की महिलाएं बोल रही है। जो मनुस्मृति कहती थी कि बोल नहीं सकती है महिला, वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती। आज महिलाएं जो है वो तमाम वेल ग्रेजुएट, हमारे वेल एजुकेटेड हमारे साथ में है। आप कैसे देखती हैं महिलाओं को लेकर, महिला मुक्ति दिवस को? जय महिला से साथियों, मेरा नाम कुसुम देवी हुआ और मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की सदस्य हूँ कहाँ से? झारखंड से। साथियों, जैसा कि आज 25 दिसंबर 1928 को महामानव डॉक्टर साहब बाबा साहब ने मनुस्मृति को महिलाओं के लिए जलाया था और जलाने का पीछे मेन मकसद यह था कि महिलाएं जो हैं दोहरी गुलाम होती हैं। दोहरी गुलाम का मतलब होता है कि पहला गुलाम पुरुष, उनके अधीन महिलाएं, तो वो दोहरी गुलाम हुई और जब महिलाएं दोहरी गुलाम होंगी तो आने वाला जनरेशन भी गुलाम ही पैदा होगा। तो इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके ये हम लोगों को संदेश दिया था कि इस मनुस्मृति को जलाने का मतलब है कि इसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसमें जो क्या बोलते हैं, अधिकार जो था मनु के द्वारा जो दिया गया था महिलाओं के लिए कि वो स्वतंत्र नहीं होती है, मानसिक तौर पे स्वतंत्र नहीं होती है, शारीरिक रूप पे स्वतंत्र नहीं होती हैं। और जब मानसिक तौर पे स्वतंत्र नहीं होंगी तो वो अपने लिए तो खुद सोचती ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ नहीं सोच सकती हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके संविधान में हम लोगों को जो हक अधिकार दिए, हिंदू कोड बिल एक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अधिकार है। मतलब उसको जितना सहेज के रखे आदमी महिलाएं और जितना उसके विचार को महिलाएं एक दूसरे पे समाज में अपने विचार को रखेंगी, तभी जो है इस मनुस्मृति को हम लोग प्रतीकात्मक रूप से भी और वैचारिक रूप पे भी हम लोग इसका बहिष्कार कर सकते हैं। धन्यवाद।
क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, प्रेमलता शैल। मनुस्मृति दहन दिवस है आज और उसको महिलाओं की मुक्ति के साथ जोड़ रहे हैं, आप कैसे देखती हैं? मैं तो इस नज़रिए से देखती हूँ कि सबसे पहले जब सिंधु घाटी की सभ्यता में महिलाएं शासन करती थी, जो महिला शासन करती थी उसको इस कदर गिराया गया कि पैर की जूती से भी ज़्यादा उसकी बदतर हालत मनुस्मृति में की गई। मनुस्मृति ने हमें इस कदर गुलाम बनाया कि हमको सारे हक अधिकार छीन लिए गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बिना खून की एक बूंद बहाए महिलाओं को संविधान में अधिकार दिए और 75 सालों की जो गुलामी महिलाओं को जो गुलाम बनाया गया उसको बाबा साहब ने अपनी कलम से आज़ाद कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने उस समय भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो पर इसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो तुम्हें हक और अधिकार नहीं देंगे। तो वही आज हमारे साथ हो रहा है कि संविधान में अधिकार तो लिखे हैं लेकिन इसे ये अधिकार लागू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि महिलाओं को तो जागृति है ही नहीं। और हम अपना अधिकार महिलाएं जो जागृत महिलाएं हैं वो ये जागृति फैला रही हैं, लेकिन देने वाला जो है वो पुरुष है और वो भी दोहरी मानसिकता के गुलाम होते हैं। महिला तो राजनीति में भी नहीं आती, एससी एसटी ओबीसी की क्यों? वो तो गांव से बाहर नहीं निकलती। उन्होंने बोला है राजनीति गंदी है तो महिलाएं यही सोच के रखी कि इस गंदी जगह पे हम क्यों जाए, लेकिन दिमाग का प्रयोग ना करते हुए वो इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती। लेकिन अगर जब वो इस क्षेत्र में आ जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाबा साहब ने शासन करती जमात बनने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि तुम अगर शासन करोगे तुम्हारे बेटे भी शासक पैदा होंगे और जिसका शासन होता है वो गुलाम नहीं होता, उसी का वंश चलता है। तो हमें इस प्रकार से मनुस्मृति ला करके गुलाम बनाया गया है और इस गुलामी से उबारने के लिए जो संविधान लिखा गया है उसका प्रचार प्रसार करना और संविधान को पढ़ना और उसको लागू करवाना बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से सारिका भगत, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय सचिव। कैसे देखती हैं आप ये मनुस्मृति दहन दिवस को और महिला मुक्ति दिवस को? तो देखिए, आज जो मनुस्मृति दहन का दिवस है, तो पहले तो हमारी जो महिलाएं थी वो स्वतंत्र थी और इस देश में जो थी वो न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुता के आधार पर ये समाज रचना निर्माण थी। उसके बाद में जो ब्राह्मण वर्ग है उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया, न स्त्री स्वतंत्र महती, यानी उसने अलग से कोई विचार नहीं करना चाहिए, उसने अधीन रहना चाहिए। पहले तो एक तो पिता के अधीन, कोई अस्तित्व नहीं है। उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसने अधीन ही रहना चाहिए पिता के। शादी के बाद में उसके हस्बैंड के, उसके बाद में उसके बच्चों के, जो बड़ा बेटा होगा तो बच्चों के अधीन रहना चाहिए, उसके ऊपर जाके उसने कोई स्वतंत्र विचार नहीं करना। महिलाओं को धन इकट्ठा करने का भी अधिकार नहीं रहा। महिलाओं को धन इकट्ठा करने का भी अधिकार नहीं रहा। यह अधिकार भी जो मनुस्मृति ने नकारा। और हमारी जो महिलाएं हैं आज संविधान के माध्यम से जो स्वतंत्र हो गई, तो उसके माध्यम से आज आधुनिक मनुस्मृति यानी टीवी के माध्यम से गुलाम बनाया गया। जो हमारी जो महिला है वो सोचने का अगर काम करेगी तो टीवी के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से कैसा है, वो आधुनिक मनुस्मृति है। जो अगर देखेगी तो वो देखते रहेगी। आज का भाग अगर देखने को नहीं मिलेगा तो कल का भाग देखने के लिए वो घर में रहेगी। लेकिन अच्छे प्रबोधन का अगर कार्यक्रम रहेगा, उसके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए वो नहीं करेगी। और विचारों में अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो आचरण में आने वाला नहीं है। पहले तो उसको प्रबोधन के लिए पहले तो स्टेज पे आना पड़ेगा। अगर क्या ये फुले शाहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पढ़ना जरूरी है महिलाओं को? बिल्कुल महिलाओं को जरूरी है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने ये लड़ाई शुरू की। में बदलाव आ जाएगा जिस प्रकार से अब आधुनिक मनुस्मृति में जैसे महिला ढो रही है या फिर ढल रही है, तो उसमें कुछ बदलाव आ पाएगा विचारधारा से? बिल्कुल, क्योंकि विचारधारा ही एक हथियार है। विचारधारा ही एक हथियार है। जो कोई भी क्रांति अगर करनी है तो पहले विचारों से किया जाता है। ये हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, जो वैचारिक लेवल की लड़ाई है। और वैचारिक लेवल की जो लड़ाई है, विचारधाराओं से हमारा इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने की जो हमने ठान रखी है, और ये हम करके रहेंगे। 3 महिलाओं से हम बात कर रहे थे और मनुस्मृति दहन दिवस आज है 25 दिसंबर और आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का ग्रंथ को जलाया था। जो बाबा साहब किताबों पर प्रेम करते थे उन्होंने ही एक किताब को जला दिया, क्योंकि जिन महिलाओं को आज हम देख रहे हैं उन महिलाओं को गुलाम कैसे बनाया जाए उसका ब्राह्मण पीनल कोड जो है वो मनुस्मृति में निहित रहा, मनुस्मृति में लिखित रहा और इसीलिए बाबा साहब ने उस किताब को जला दिया। जब उस किताब को जला दिया, भारत को संविधान दिया, तो महिलाओं को अधिकार मिले और महिला पढ़ने लगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगी, राजपाट करने की तैयारी कर रही है, महिलाएं संघर्ष करने की तैयारी कर रही हैं, विचारधारा की भाषा बोल रही हैं। ये अगर कुछ किसी की देन है तो ये इस देश के अंदर फुले शाहू पेरियार अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की देन है और इस देश के भारत के संविधान की देन है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना